हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ट्रेड। और ये वाला ट्रेड हमने ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप दिखाऊंगा, किस तरह से इस वाले ट्रेड को लिया जा सकता था, किस तरह से इस वाले ट्रेड में आप अपनी एंट्री बना सकते थे। उसके बारे में आपको पूरा की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये वाला ट्रेडिंग सेटअप जो कि होगा ट्रेडिंग सेटअप नंबर 3, जिसकी वीडियो आगे आ जाएगी। ट्रेडिंग सेटअप 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन आज पहले आपको एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप नंबर 3 की वीडियो आएगी। तो चलिए, सबसे पहले इस वाले चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको दिखेगा कि यहां पर इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस था और वही वाला पॉइंट यहां पर आकर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस यहां से नीचे आया था, इस वाली जगह पर जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है, जहां पर प्राइस ने सपोर्ट का काम किया है, वहां से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। यानी कि इस वाले जोन को हम एक सपोर्ट जोन की तरह मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन एक्चुअली में इतना सा है जहां पर पिछली जगह से बाउंस बैक हुआ था। अब जब प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, जब प्राइस वापस उस सपोर्ट के पास में आ रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सपोर्ट के पास में हम यहां से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला बाउंस होगा जो सही बाउंस होगा? यहां पर हम लगाएंगे ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी, जिससे मिल जाएगी हमें हमारी एंट्री। तो चलिए, ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी लगाने के लिए हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर आप ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वाली वीडियो में भी मैं ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को समझाऊंगा। अगर आप चाहें तो उस वाली वीडियो में जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं कि वो वाली स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। तो चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट में एक हाई बना, हाई के बाद यहां पर लो बना, उसके बाद एक लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद यहां पर एक लोअर लो बना है। जैसे ही लोअर लो बनता है, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और ऑब्वियस सी बात है, आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पर एक लोअर हाई बना, उसके बाद इसने एक लोअर लो बनाया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लो पिछले वाले लो से नीचे है, ये वाला लो पिछले वाले लो से नीचे है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में चलते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक और लोअर हाई बना और उसके बाद यहां पर एक और लोअर लो बना। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पर एक और लोअर लो बना है। तो चलिए, इन सबको मैं मार्क कर देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं ये है लोअर हाई और ये है लोअर लो। और इसी तरह से लोअर हाई बनते आ रहे हैं। लोअर हाई यहां पर भी बना है, लोअर लो यहां पर भी बना है, उसके बाद लोअर हाई फिर से बना है और उसके बाद लोअर लो फिर से बना है। यानी कि एक क्लियर लोअर लो वाला मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहां पर क्या होता है? ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी हमें क्या बताती है? ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी बताती है कि सबसे पहले ऑपरेटर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करने देगा। तो ये डाउन ट्रेंड में था, ऑपरेटर ने यहां पर स्टॉक को गिरने दिया और इस स्विंग लो के नीचे लेकर के गया, क्योंकि यहां पर सबका होगा स्टॉप हंट। तो ऑपरेटर ने क्या किया है? ऑपरेटर ने इस जगह पर जो लोअर लो बनाया है, यहां पर किया है सबका स्टॉप हंट इस जगह पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक तेज मूव आया है और उस तेज मूव से एक नहीं, दो दो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं दो लोअर हाईज, एक ये वाला हाई और उसके साथ में एक ये वाला लोअर हाई। ये दोनों के दोनों ब्रेक हुए हैं सिर्फ एक इस वाले मूव से। इस वाले मूव से दो दो लोअर हाईज जो स्ट्रक्चर थे वो ब्रेक हुए हैं। यानी कि ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। ऑपरेटर की एंट्री, एक ऑपरेटर कैंडल बनेगी, बहुत तेजी से बनेगी, बहुत तेज मूव आएगा, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर टूट चुका है। एक बार जब मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाता है, स्टॉप हंट होता है, इंपल्सिव कैंडल या ऑपरेटर कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर टूटता है, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है। तो क्या स्टॉक ने रिट्रेस किया है? जी हां, स्टॉक ने यहां पर रिट्रेस किया है। अब हम रिट्रेसमेंट वैल्यू पर एंट्री किस तरह से करते हैं? एंट्री करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहां पर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और उस रिट्रेसमेंट के 62 टू 70% के बीच में, यानी इस वाले जोन में आप अपनी एंट्री करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आप इस जगह पर अपनी एंट्री करते हैं, 61.8% पर अपनी एंट्री करते हैं।
स्टॉप लॉस कहां पर लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा वहीं जहां पर आपका स्टॉप हंट हुआ है। जहां पर स्टॉप हंट हुआ है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आपका टारगेट कहां पर लगेगा? आपका टारगेट लगेगा 4:1 से 5:1 के आसपास में। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक यहां से काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड था अब वो रिवर्स हो रहा है, स्टॉक के यहां से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो आप यहां पर, चलिए हम 4:1 लेकर के देखते हैं। आई थिंक यहां पर 4:1 हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं 4.07, 4:1 का आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेकर के चल सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक में एक क्लियर क्लियर मूवमेंट आई है। ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी ने आपको ऑपरेटर की एंट्री पहले ही बता दी थी, और ऑलरेडी जो 4:1 का टारगेट है वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। 4:1 का टारगेट लगभग यहीं पे ही हो जाता है। तो किस तरह से ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी काम करती है? हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी पर ध्यान नहीं देना है, हमें सेटअप पर ध्यान देना है। सेटअप के लिए हमने क्या देखा है? ये वाला जो जोन था, यहां से स्टॉक के बाउंस बैक होने के चांसेस क्यों थे? क्योंकि यहां पर था सपोर्ट। आप देख सकते हैं प्रीवियसली सपोर्ट है जहां से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, और ये वही सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसे वाले सपोर्ट्स अच्छे सपोर्ट्स होते हैं जहां से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, और स्टॉक ने बाउंस बैक किया एकदम प्रॉपर ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी के साथ। अब ये वाला मूव थोड़ा ज्यादा ही सीधा है, कई बारी मूव इतने सीधे नहीं होंगे, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से आप ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के उस वाली स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।